हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 23 पाठ 20 में दिया है मिलकर खाएं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखने के बिंदु में लिखा है मिलजुल कर काम करने व खाना खाने की आदतों का विकास करना। तो यहाँ पे देखिए आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्या आपको मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है? क्या आप विद्यालय में मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो आपको उत्तर में करना है हाँ, मुझे मिलजुल कर भोजन करना अच्छा लगता है, विद्यालय में हम मिलजुल कर भोजन करते हैं। तो आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आपके शिक्षक भी कभी आपके साथ मिलजुल कर भोजन करते हैं? तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है आपको हाँ, कभी कभी हमारे शिक्षक भी हमारे साथ मिलकर भोजन करते हैं। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जब आप आपके मित्र और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है शादी, जन्मदिन आदि अवसर पर। दूसरे में है, आपने कभी अपने विद्यालय में सामूहिक भोजन का आयोजन किया है? आपने यह भोजन कब किया था वह उसके लिए क्या क्या किया था? तो आपको उत्तर में करना है हाँ, सामूहिक आयोजन के लिए हम सब दोस्तों ने मिलकर आयोजन की व्यवस्था की थी। तो आपको इस तरह से उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। यदि आपको अपनी पसंद का खाना खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो आपको उत्तर में कर देना है मैं आलू मटर छोले पनीर गोभी की सब्ज़ी पूरी और गुलाब जामुन खाना चाहूँगा। तो आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पूछा है, जन्मदिन के समारोह पार्टी में कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं, उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए इस तरह से आपको चित्र बना लेनी है। ये है जलेबी का चित्र और ये है कतली मिठाई और आपको इस तरह से नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका लड्डू और ये है आपका बिस्किट। तो आप इस तरह से आप अपने मनपसंद का या फिर जो बर्थडे में जो भी बनता है मिठाई, आप उनका नाम लिख के इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए सीखने के बिंदु में है, बिहू के त्यौहार पर होने वाले विभिन्न आयोजन, पहने जाने वाले परिधान, भोजन व अन्य गतिविधियों को जानेंगे। तो देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है, दिए गए त्यौहार और पकवान की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। होली, तो होली में क्या बनाया जाता है यहाँ? तो आपको मिला देना है गुजिया। ईद में बनाया जाता है सेवइयाँ और बिहू में चेवा चावल और मकर संक्रांति में तिल के लड्डू। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है असम में। दूसरा है भेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है घास और बाँस से भेला घर बनाया जाता है। तीसरे में सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? तो आपको उत्तर में करना है सभी महिलाओं ने पाठ और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। तो आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिएगा तीसरे का। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है भेला घर के पास लोगों को खाना किस प्रकार परोसा गया? तो आपको उत्तर में कर देना है केले के पत्तों पर खाना परोसा गया था। पांचवा क्वेश्चन है मेजी और भेला घर बनाकर उनका क्या किया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है मेजी और भेला घर बनाकर उनमें आग जलाई जाती है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। छठे में दिया है बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है? तो आपको उत्तर में करना है चावल की किस्म है। सातवें में है ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे? तो उत्तर में कर देना है ढोल बजने पर सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे, फिर सभी ने खाना खाया। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पूछा है, आपके गांव शहर में बिहू की भांति कौन सा त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर बनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हमारे गांव में होली त्यौहार पर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में यहाँ पे देखिए सीखने के बिंदु में लिखा है विद्यालय में मिड डे मील का अवलोकन करते हैं तथा अनुभवों को रिकॉर्ड करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है आपके विद्यालय में मिलने वाले आज के मिड डे मील की गुणवत्ता नीचे दी गई बिंदुओं के आधार पर विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखा है विवरण, गुणवत्ता के बिंदु, टिप्पणी। तो देखिए पहले में लिखा है भोजन का स्तर, गुणवत्ता बिंदु में है कम पका पूरा पका।
तो टिप्पणी में आपको लिखना है पूरा पका। दूसरे में है भोजन में कंकड़ बिना कंकड़ का, तो आपको यहाँ पे लिखना है बिना कंकड़ का। तीसरा है कैसा भोजन, तो गरम या ठंडा, तो आपको यहाँ पे लिखना है गरम। चौथे में है भोजन का स्वाद अच्छा खराब, तो यहाँ पे आपको लिखना है अच्छा। पाँचवें में है भोजन पकाने का स्थान साफ़ सुथरा गंदगी वाला, तो यहाँ पे आपको लिखना है साफ़ सुथरा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो देखिए इस चित्र में बच्चे इस तरह से भोजन कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है दिए गए चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चे भोजन कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपको दूसरा क्वेश्चन, आपके विद्यालय में मिड डे मील प्रधानमंत्री पोषण आहार में मंगलवार को क्या क्या खाने को मिलता है, तो आपको उत्तर में कर देना है पुलाव और पकौड़े वाली सब्जी। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप अपना खाना खाने का बर्तन स्वयं लाते हो, खाना कौन परोसता है, तो आपको उत्तर में करना है खाना खाने का बर्तन स्कूल में ही मिलता है, हमें रसोइया खाना परोसती है। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। पहला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखो। देखिए पहले में पूछा है भोजन का समय, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1:30 पे, और यहाँ पे लिखा है हर हफ्ते भर के खाने को बोर्ड पर लिखा होना, तो यहाँ पे आपको लिखना है हाँ। शिक्षक साथ में खाना खाते हैं, तो आपको उत्तर में लिख देना है हाँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मिड डे मील मध्याह्न भोजन का उद्देश्य, तो आपको उत्तर में करना है स्कूलों में प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना। नेक्स्ट है आपका मिड डे मील मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल है, तो आपको उत्तर में कर देना हाँ। मिड डे मील से संबंधित शिकायत के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल उपलब्ध है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने के बिंदु है हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे दिया है अभ्यास क्रमांक 1 में आपने सभी हॉस्टल छात्रावास देखा है, तो आपको उत्तर में करना है हाँ। दूसरे में छात्रावास में कौन कौन रह सकता है, तो आपको उत्तर में करना है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छात्रावास में रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है छात्रावास में बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ पर खाना बनाना बर्तन साफ करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आपको उत्तर में करना है छात्रावास में खाना बनाने बर्तन साफ करने के लिए रसोइयाँ होते हैं। दूसरे में क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, तो आपको उत्तर में कर देना है नहीं, क्योंकि हमें मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। क्वेश्चन नंबर पहला छात्रावास का खाना कभी कभी पसंद ना आने पर भी खाना खाने में मज़ा कैसे आता है, तो आपको उत्तर में करना है खाना पसंद ना आने पर भी सभी बच्चों के एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है। दूसरे में छात्रावास में जब कोई खाने की चीज़ किसी के घर से आती है तो मिनटों में ख़त्म कैसे हो जाती है, तो आपको उत्तर करना है जब किसी के घर से कोई खाने की चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में यहाँ पे देखिए सीखने के बिंदु में लिखा है धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थलों के सामूहिक भोज का अवलोकन करते हैं तथा अपना अनुभव रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है आपने सामूहिक भोज में कब खाना खाया, तो आपको उत्तर में करना है हमारे मोहल्ले में भंडारे में मैंने सामूहिक भोज में खाना खाया है। दूसरा क्वेश्चन में है मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए थे, तो आपको उत्तर में करना है मनप्रीत और गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारा गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में है गुरुद्वारा की रसोई घर में क्या हो रहा था, तो आपको उत्तर में करना है खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था, एक बड़े पतीले में उड़द दाल और चना दाल पक रही थी, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में है मंजीत सिंह गुरुद्वारे के रसोई घर में क्या बना रहे थे, तो आपको उत्तर में करना है मंजीत सिंह कढ़ाई प्रसाद बना रहे थे, बड़ी सी कढ़ाई में आटा भून रही थी। दूसरे में है लंगर किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर करना है गुरुद्वारे में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जिसे लंगर कहते हैं। तीसरे में गुरुद्वारे में कौन कौन सी खाने की चीज़ें बनी थी, तो आपको उत्तर में करना है रोटी चावल
हलवा, दाल, सब्जी और कढ़ाई प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन है, कढ़ाई प्रसाद कब दिया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है अरदास के बाद सभी को कढ़ाई प्रसाद दिया जाता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है पहला क्वेश्चन, लंगर सामूहिक भोज में लगभग कितने लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है लंगर सामूहिक भोज में लगभग 200 से 300 लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है इतने सारे लोगों का भोजन कैसे बर्तनों में बनता होगा? तो उत्तर में करना है इतने सारे लोगों का भोजन बड़े बड़े बर्तनों एवं बड़ी कढ़ाई व रोटी तंदूर में बनती है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4 में है दिए गए चित्र से संबंधित वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको इससे संबंधित वाक्य लिखने हैं। यह लंगर का चित्र है, यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक 1 में है सामूहिक भोज में मिलने वाले खाने में मुख्यतः आपको क्या क्या मिलता है? तो आपको लिख देना है यहाँ पे सामूहिक भोज में दाल, पूरी, चावल, सब्जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में असम में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है असम में फसल काटने पर माघ बिहू त्यौहार मनाते हैं एवं बिहू नृत्य किया जाता है। दूसरे में है आपकी शाला के मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या खाना मिलता है? तो आपको उत्तर में करना है रोटी, सब्जी, चावल एवं तुअल की दाल। तीसरे में है हॉस्टल छात्रावास किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में करना है हॉस्टल में सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं एक साथ खाना भी खाते हैं। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। देखिए पहले में लिखा है गुरुद्वारे में होने वाली प्रार्थना, तो आपको मिलान कर देनी है अरदास से। दूसरा है असम में बिहू त्यौहार का पहला दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा उरुका। और यहाँ पे है मिड डे मील हमेशा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिला देना है ताज़ा एवं गरम। छात्रावास में सभी बच्चे रहते हैं, तो आपको मिलान कर देना है पढ़ने के लिए। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने को कहते हैं, तो आपको मिला देना है लंगर से। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। तो आपको पहले के उत्तर में करना है लंगर में सभी लोगों के अपने अपने काम होते हैं, इसीलिए सभी काम अनुशासन से हो जाते हैं। दूसरे में है किसी समारोह को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो आपको उत्तर में करना है किसी समारोह को मज़ेदार बनाने के लिए सभी लोग मिलकर खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं एवं नाच गाना का प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5 में है आप किसी त्यौहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के नाम लिखो। तो आपको उत्तर में करना है ईद में पहनते हैं कुर्ता पैजामा टोपी, और दिवाली में साड़ी कुर्ता धोती, लहंगा चोली शेरवानी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।